फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं किडनी फंगस के बारे में। हाँ, किडनी में भी आपके फंगस हो सकता है। इसके रीजंस बहुत सारे हैं। जैसे अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो भी आपको किडनी फंगस हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मधुमेह है, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो ऑलरेडी ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा रीजन हो सकता है कि आपकी किडनी में जो है फंगस होगा, जिससे बहुत सारे जो है साइड इफेक्ट्स होंगे। और यहाँ पर ये है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि किडनी फंगस क्या होता है, किन किन कारणों से जो आपकी बॉडी में फैल सकता है, और आजकल जो है ये ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो आजकल लोगों को ये क्यों ज़्यादा हो रहा है, ये भी हम पढ़ेंगे। इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या कोई दवा वगैरह है, कोई उपचार वगैरह है, सारा हम यहाँ पर जो है अच्छे से वन बाय वन डिस्कस करने वाले। देखिए, किडनी फंगस जो है नज़रअंदाज करना हो सकता है बहुत महंगा। देखो, जब बॉडी के बाहर आपका कोई इन्फेक्शन होता है तो हम उसको जो है समय रहते जो है ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिखता है। लेकिन जब शरीर के अंदर कोई बीमारी फैलती है ना, तो हमें बहुत देर से पता चलता है, और ज़्यादा देर हो जाती है तो उसका उपचार भी संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिम्टम्स बता दूंगी, ताकि जो भी मतलब इस बीमारी से अगर कोई जूझ रहा है तो उसको थोड़े बहुत सिम्टम्स से यहाँ पर हिंट मिली कि शायद मेरे अंदर बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ें जो है मुझे बार बार देखने को मिल रही है। देखिए क्या लिखा है, वेरिंग साइन ऑफ किडनी फंगस यू शुडंट इग्नोर। कुछ कुछ ऐसे जो है वार्निंग साइंस है जो जाके आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी में जो है शायद किडनी फंगस हुआ है। फंगल संक्रमण तब पनपते हैं जब प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी बार बार फंगस या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, आप इस बात को मान लीजिए कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती तभी जो है चीजें ऐसी हमें दिखाई देती हैं। मधुमेह जो है गुर्दे के फंगल संक्रमण का सबसे बड़ा कारण होता है। स्वस्थ लोगों में दुर्लभ होता है, लेकिन यहाँ पर जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है और डायबिटिक पेशेंट है, उनको जो है ये जल्दी पकड़ता है। हैदराबाद स्थित जो है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी के कंसल्टेंट जो है यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय कुमार शर्मा के अनुसार जो उन्होंने बताया है कि विशेषकर अगर व्यक्ति मधुमेह, एड्स और कैंसर से पीड़ित है तो उसको जो है ये संक्रमण बहुत जल्दी हो सकता है। मतलब ये व्यक्ति इस संक्रमण के प्रति बहुत संवेदनशील है, इनको जो है जल्दी ये इन्फेक्शन होता है। अब यहाँ पर बात करें कितने प्रकार के जो है यहाँ पर फंगस होते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, अगर आपको एड्स है, उसके बाद मधुमेह है, कैंसर है, कोई अन्य प्रकार की बीमारी, तो आपकी जो है इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, तभी जो है आपको जो है इन बीमारियों ने पकड़ रखा है, तो इनको जो है जल्दी यहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा होता है। मधुमेह और उच्च रक्त शर्करा में भी जो है चांसेस होते हैं। आपकी बॉडी में जो है ब्लड शुगर ऑलरेडी हाई है, तो आपको जो है इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर एक देखने वाली है, सोचने वाली है, कि कोविड-19 के बाद ज्यादातर लोगों की इम्यूनिटी जो है कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से जो है इस प्रकार के केसेस जो है हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर बात करें किडनी फंगस के जो है लक्षण क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में किडनी में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, वो भी किडनी में। तो किडनी फंगल संक्रमण के लक्षण अलग अलग है। जैसे पेशाब करते समय दर्द होना, जल्दी जल्दी पेशाब आना, कमर में दर्द होना, उल्टी या मतली होना, या फिर जो है बुखार आपको लगातार बार बार आ रहा है, तो ये रीजंस हो सकते हैं कि आपको जो है शायद जो है फंगल इन्फेक्शन हुआ है, वो भी किडनी में। अब बात की जो है समय पर पहचान और उसके उपचार की बात करें, तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स वगैरह आती है, जो कि अगर आप समय पर लेते हैं तो आपको उपचार मतलब आप उसको सही कर सकते हो। आईसीयू देखभाल की आवश्यकता, अगर संक्रमण बहुत ज्यादा फैल जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको जो आईसीयू में रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो आपका इलाज संभव हो सकता है अगर क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो अब बात करें कि बचाव कैसे कर सकते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्यादातर बीमारियां जो है गंदगी की वजह से फैलती हैं। नमी, धूल, प्रदूषित चीजों से दूर रहना है, साफ सफाई रखनी है। मधुमेह रोगियों के लिए भाई एक ही सजेशन है कि ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रखें, आप जो है उसको ज्यादा बढ़ने ना दें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाइयां लें, उल्टी सीधी कोई दवाइयां ना खाएं। रोकथाम के लिए आवश्यक है कि जो भी पेशेंट मधुमेह, कैंसर या एड्स से ग्रसित हैं, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का ही उपयोग करें। यदि कोई लक्षण दिखे तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, अगर आप इन बीमारियों से ऑलरेडी जूझ रहे हो तो। नॉर्मल व्यक्ति है फिर भी सरवाइव कर सकता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी ठीक ठाक होगा, बट आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर है,
तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि आप डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करें। अब बात करें जो है कुछ अन्य प्रकार के यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन देखते हैं जो कि आपके अलग-अलग भागों में होते हैं। फंगल संक्रमण त्वचा, फेफड़े, किडनी, रक्त और अन्य प्रकार को जो अन्य बॉडी पार्ट्स को जो है प्रभावित करता है। हमें पता है कभी किसी के जो है लंग्स में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, कभी जो है ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, कभी किसी की स्किन डिजीज़ हो जाती है। तो फंगल इन्फेक्शन जो है कहीं भी हो सकता है और ये सबसे खतरनाक होता है कि अगर आपने जो है इसको जड़ से खत्म नहीं किया तो ये बार-बार बढ़ता रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। दाँत जो रिंगवॉर्म्स वगैरह पढ़े होंगे आपने, आपकी बॉडी के बाहरी पार्ट त्वचा में हो जाते हैं, गोल आकार के होते हैं जिस पे जो है आपको खुजली होती है, रेड कलर के जो है स्पॉट्स पड़ते हैं। एथलीट फुट होता है संक्रमण पैरों की त्वचा पर जो है होता है, पसीना या नमी से यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा जो है पैर में खुजली होगी, लालिमा होगा और त्वचा फटने के जो है लक्षण आपको दिखाई देंगे। नाखून संक्रमण जो है आपको नाखून में संक्रमण होता है जिसमें आपके नाखून पीले, मोटे और गंदे हो जाते हैं। ये भी होता है कि भाई आपने साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा या फिर जो है कहीं ऐसी जगह पर आप टच करके आए हो जहाँ पर ये संक्रमण फैला हुआ था। फेफड़ों से संबंधित जो फंगल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक है। देखो नाखून वगैरह का है आप ठीक कर लोगे, लेकिन जब इंटरनल बॉडी में का इन्फेक्शन होता है वो आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। तो जो है एस्परगिलोसिस यहाँ पर है जो कि आपका जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है। अस्थमा या टीबी वाले मरीज जो होते हैं उनके लिए खतरनाक होता है कि अस्थमा टीबी के मरीज ऑलरेडी है, ये वाला इन्फेक्शन हो गया तो मरने की जो है नौबत उनकी आ जाती है, क्योंकि इस प्रकार के इन्फेक्शन में या फंगल इन्फेक्शन में सांस लेने में आपको समस्या होती है, खांसी बहुत आती है या फिर जो है सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें जो है हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है धूल धूल जो है संक्रमण धूल या पक्षियों के मल से फैलता है, मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब फेफड़ों को प्रभावित करेगा, इसमें लक्षण क्या है, बुखार हो सकता है, थकान होगी, खांसी या छाती में आपके दर्द होना शुरू हो जाएगा। ब्लास्टोमाइकोसिस क्या है, ये संक्रमण फेफड़ों में शुरू होता है और त्वचा और हड्डियों तक फैलता जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये एक जगह से शुरू हो रहा है और जो है आपकी पूरी बॉडी को जो है प्रभावित कर रहा है। तो ये मतलब जो है आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करें जो है किडनी और रक्त से जुड़े फंगल इन्फेक्शन जो है कि किडनी में कौन से जो है इन्फेक्शन होते हैं और आपके ब्लड में कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो पहला हमारा है कैंडियासिस। तो नाम से पता चल रहा है कि कैंडियासिस मतलब जो है किडनी में होगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है एक सामान्य संक्रमण है, मुंह, गला, आंत, जननांग और किडनी को प्रभावित करता है, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है तो ही होगा। क्रिप्टोकोसिस जो है एक गंभीर संक्रमण है जो कि आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, साथ में आपके जो है मस्तिष्क को, ब्रेन को भी प्रभावित करता है। एचआईवी एड्स हो गया या फिर जो भी अन्य इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज होती हैं उनके लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो लेवल पे होती है और उनको ऐसी बीमारी हो जाए तो उनकी वहाँ पर मृत्यु होना भी तय हो जाता है। और फिर नेक्स्ट हमारा है म्यूकोरमाइकोसिस है। इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है जो कि आपको जो नॉर्मली नाक जो है, साइनस या फेफड़े या किडनी को प्रभावित करता है दिखाई देगा। कोविड-19 हो गया, डायबिटिक पेशेंट है, कैंसर है, स्टेरॉइड्स वगैरह पर जो भी अधिक उपयोग करते हैं उनके लिए खतरा है। तो ये जो हमने ये देखा म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये किन के लिए खतरनाक हो सकता है, जो कि जिम वगैरह जाते हैं और जो है स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो है, जिम रैट्स आपने देखे होंगे, फिटनेस फ्रीक होते हैं जो कि अपनी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस के माध्यम से या ओरली जो है कंज्यूम करते हैं, उनको जो है ये जो है इन्फेक्शन मतलब इससे जो है उनको खतरा होता है। कई बार आप देखते हो कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है नाक, साइनस, फेफड़े या किडनी को ये प्रभावित कर दिया हो जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई हो। अब जो है अन्य प्रकार के देखें तो थ्रस्ट जो है ओरल, आपका थ्रस्ट मतलब ओरल यहाँ पर इन्फेक्शन होता है, मुंह पे कहीं पे हो सकता है, मुंह गले को प्रभावित करता है, कमजोर इम्यूनिटी और एंटीबायोटिक्स के अधिक उपयोग से होता है। अगर आप जो है बहुत एंटीबायोटिक्स वगैरह खा रहे हैं, मतलब ओरली खा रहे हैं, तो आपका ओरल इन्फेक्शन यहाँ पर हो सकता है। वजाइनल या ईस्ट इन्फेक्शन है, आमतौर पर महिलाओं को होता है। नॉर्मली ये बहुत आम प्रकार का इन्फेक्शन है जिसमें क्या है इचिंग वगैरह होना, जलन होना या जो है वाइट लिक्विड डिस्चार्ज वगैरह, ये समस्या जो है महिलाओं को देखने को मिलती है। तो ये नॉर्मल प्रकार का जो है यहाँ पर इन्फेक्शन है। अब बात की जो है बचाव कैसे करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको क्या करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, भीगे कपड़े नहीं पहनने हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना मतलब अच्छा खाना खाना है, शरीर को जो है नमी से बचाए, इसीलिए बोलते हैं सुखा के कपड़े पहनो, वरना अगर
साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे होते तो लोग गर्मियों में गीले कपड़े पहनते हैं। अब देखो कई बार लोग गर्मियों में गीले कपड़े पहनते हैं, गर्मी से राहत के लिए उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर बॉडी में जो है रिंगवॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं। शरीर को पूरी तरीके से सुखा कर ही कपड़े पहनने हैं, ठीक है? संक्रमित व्यक्तियों के सामान का उपयोग ना करें। अगर आपके आस-पास कोई दिख रहा है कि इसको कोई स्किन में प्रॉब्लम है तो उसके कपड़े वगैरह इस्तेमाल ना करें। ये जो है सारे सजेशन हैं जिसके माध्यम से जो है आप फंगल इन्फेक्शन से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। मेरा छोटा-सा आर्टिकल आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको जो है समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।